नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अजीत पवार की याद में बारामती में एक स्मारक बनाया जाएगा। अजीत पवार का आज होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक का हुआ ऐलान। सीएम फडणवीस ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया, बोले महाराष्ट्र ने जननेता खोया। उमर अब्दुल्ला ने अजीत पवार के विमान क्रैश हादसे में जांच की मांग। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, बजट सत्र में संसद में बोली राष्ट्रपति मुर्मू। रूस यूक्रेन जंग ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, बर्बादी के आंकड़े आए सामने। बिना पहिए के उतरा नासा का 60 साल पुराना विमान, लगी आग। हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के केस वापस होंगे, यूनुस का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में हुआ निधन। विमान में सवार थे सभी 5 लोग मारे गए। बारामती में लैंडिंग की दूसरी कोशिश में गिरकर हुआ खाक। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से जुड़े फोटोज और वीडियोस आए सामने। रनवे पर विमान में लगी आग, मलबा, शव बिखरे। सुप्रिया सुले ने लिखा, सब कुछ खत्म। महिला कैप्टन के आखिरी शब्द थे, ओ शिट। पायलट ने मेडे कॉल नहीं किया। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से ठीक पहले का ऑडियो लीक। पीएम मोदी ने विमान हादसे में अजीत पवार के निधन पर दुख जताया, बोले गहरा सदमा लगा। अजीत पवार एक दिन जरूर महाराष्ट्र का नेतृत्व करते, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने जताया शोक। अजीत पवार के निधन पर उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि, बोले एक मजबूत नेता खो दिया। हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन अजीत पवार सच में एक समर्पित इंसान थे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा ऐलान। बड़े भाई को खो दिया, अजीत पवार के निधन पर भावुक हुए एकनाथ शिंदे। अजीत पवार की कैबिनेट बैठक की आखिरी तस्वीरें हुई वायरल। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मैं सन्न हूं। बेहद प्रैक्टिकल और क्विक डिसीजन मेकर थे अजीत पवार। विमान हादसे पर बोले वारिस पठान। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध। यूपी में स्वर्ण समाज के युवकों ने मुंडन कराया। बिहार में फांसी मांगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, 45 मिनट स्पीच दी। वीबीजी रामजी बिल की जिक्र करते हुए विपक्ष का हंगामा, कानून वापस लो के नारे लगे। अजीत पवार के निधन पर लालू यादव ने कर दी बड़ी मांग, बोले हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यूपी में यूजीसी पर बीजेपी में खलबली। पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा। लखनऊ में यूजीसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। एक है तो सेफ है के नारे लगे। छात्रों ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे। पंडित पागल हो गया, ये किसने कहा, सभी जानते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, बड़े निर्णय लेने होंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन, सीबीआई जांच की मांग, अफसरों पर हो रही कार्रवाई। अविमुक्तेश्वर आनंद माघ मेला छोड़कर गए। कहा, बिना स्नान दुख मन से लौट रहा हूं, इसकी कल्पना नहीं की थी। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने बाहर निकाला। अविमुक्तेश्वर आनंद को फर्जी और 10 में से 9 महामंडलेश्वर को झूठा कहा था। तू गाड़ी चमका रहा है, बाहर निकल। बिहार की गालीबाज पुलिस का वीडियो वायरल। यूपी की पिंकी की अजीत पवार के प्लेन क्रैश में हुई मौत। कैबिन क्रू थी, पिता बोले, बेटी ने कहा था अजीत दादा से बात करवाऊंगी। एक मंच पर साथ बैठे सीएम योगी, माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थ नगर में बोले, नेता प्रतिपक्ष ने आने का साहस दिखाया, हम विकास में काट छांट नहीं करते। सीएम योगी ने बच्चों का कराया अन्नप्राशन, तिलक लगाया, खीर खिलाई। गोरखनाथ मंदिर में दिखा खास नजारा। मैं स्वर्ण हूं, फांसी दे दो। पटना में यूजीसी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। पीएम के पोस्टर जलाए, कालीख पोती। कहा, परशुराम की तरह गरजेंगे, फरसा लेकर उतरेंगे। महाराष्ट्र बारामती विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। बिहार सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव ने जताया दुख। सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक। नीतीश कुमार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी, दलालों पर कसेगा शिकंजा। विशेष निरीक्षण दल करेगी अस्पतालों की जांच। विजय सिन्हा ने मंच से ही सीईओ को सस्पेंड कराया। स्टेज के पास चिल्ला रहे युवक को कार्यक्रम से बाहर निकलवाया। कहा, गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीट छात्रा के दोषियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। गया जी पहुंचे संजय सरागवी, बोले भाजपा की असली ताकत कार्यकर्ता, उनके दम पर एनडीए को जीत मिली।
एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को वायु श्रेणी सुरक्षा, खतरे का आंकलन कर राज्य सरकार ने लिया फैसला। सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस करेगी निगरानी। एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। किशनगंज में आरएसएस और आजादी में योगदान पर उठाए सवाल। यूजीसी एक्ट के विरोध में सिर के बाल मुंडवाए, पुतला फूका। सीएसए कैंपस में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी हुई। जूना अखाड़ा के नारायण गिरी महाराज का इंटरव्यू आया सामने, बोले बटुकों ने पुलिस को बिल्ले नोचे। यूजीसी दंगे की साजिश, पीसीएस का इस्तीफा, निजी स्वार्थ। काशी में यूजीसी का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। बीएचयू में स्वर्ण छात्रों ने बताया काला कानून, एबीवीपी एनएसयूआई ने रखा अपना पक्ष। एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे। उत्तराखंड में बर्फबारी, 8 जिलों के स्कूल बंद। सोनमर्ग में एवलॉन्च, कई रिसोर्ट बर्फ में दबे। सुप्रीम कोर्ट बोला एसिड अटैक पर केंद्र सख्त कानून बनाए। आरोपियों को जब तक दर्दनाक सजा नहीं होगी ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। भाजपा का मजबूती से मुकाबला केवल ममता कर रही है, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा नेता बोले पश्चिम बंगाल में नफरत की राजनीति सफल नहीं होगी, एसआईआर से लोग परेशान। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में भूस्खलन, दर्जनों मवेशी मारे गए। 199 परिवार और 610 वोटर बीजेपी में शामिल, सीएम माणिक साहा का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन, बर्फ नहीं हटाने पर 5 इंजीनियर्स किए सस्पेंड। दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, यूजीसी विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोली भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा गया। अमेरिकी अधिकारी बोले ईयू से डील का भारत को ज्यादा फायदा, यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। टेलीग्राफ में लिखा मोदी व्यापार समझौते के असली विजेता। ट्रंप बोले दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा, नए समझौते पर सहमति का दबाव बनाया। एक जंगी बेड़ा पहले ही पहुंच चुका है। नेतन्याहू बोले गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मारे गए। बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया, कहा अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। नाटो बोला अमेरिका के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यूरोपीय नेता बस सपने देख रहे हैं, अगर अकेले चलना चाहते हैं तो डिफेंस बजट बढ़ाएं। अगले महीने कनाडा जाएंगे एनएसए डोभाल, खालिस्तान समेत बड़े मुद्दों पर होगी बात। बर्बादी का काउंटडाउन हुआ शुरू, अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा। ट्रंप बोले मुझे उम्मीद है कि ईरान समझौता कर ले। भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए यूएई, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए। टेक्सास की नौकरियां टेक्सास वालों के लिए, गवर्नर एबॉट का H-1B वीजा को लेकर बड़ा आदेश। इराक ने अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं ट्रंप, कहा नूरी मलिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे, उसकी नीतियां पागलों वाली। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।